Hi guys, welcome to your second video in Java in हिंदी. Yes, ये ट्यूटोरियल जो है हिंदी में होगा और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था सारा ट्यूटोरियल जो मैं जावा पे करूँगा वो मैं हिंदी में करूँगा. ठीक है, तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखे थे कि हमने JDK डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया. अब वक्त आई है प्रोग्रामिंग करने के लिए. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करिए और हमें एक नया फाइल जो है खुलता है. अगर आपका नया फाइल नहीं खुलता तो इस न्यू बटन पे क्लिक करिए तो आपको एक नया फाइल जो है खुल जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हम कुछ भी टाइप करिए. मैं इसको सी टाइप किया और इसको सेव करिए. सेव जो है, अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई आप डेस्कटॉप पे सेव कर दे इसको, सिर्फ पहले प्रोग्राम के लिए. बाद में हम एक ऑर्गेनाइज तरीके में जाएंगे. ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जाके आप टाइप करिए FIRST फर्स्ट. ठीक है, और डॉट जावा. ये डॉट जावा लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इस फाइल को ऐसे सेव करिए, फर्स्ट डॉट जावा. ठीक है, अब जो है वो टाइप करिए जो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो टाइप करिए CLASS क्लास स्पेस FIRST. ठीक है, तो क्लास फर्स्ट, इसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस जो है आपका बॉक्स ब्रैकेट्स के ऊपर दिखाई देंगे. एंटर मार दीजिए. और अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अभी जो है हमें ये जो दो ब्रेसेस हमने दिया है इसके बीच में जो है हमें कमांड टाइप करने पड़ेंगे. ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई क्लास क्या है या फिर फर्स्ट क्या है. देखिए, फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट और जावा का नाम, ये हमें ऐसी के ऐसी यहाँ पे टाइप करना है. क्लास, जावा के सारी चीज़ें जो है क्लास से शुरू होती है. जावा में बहुत सारे क्लास हो सकता है या फिर एक जावा प्रोग्राम में सिर्फ एक भी क्लास हो सकता है, पर एक क्लास होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्लास के बारे में हम ज़रूर आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल इतना ही समझिए आप. अब टैब मारने से एक तकरीबन 4 स्पेस जो है आगे बढ़ता है. टैब मारिए और हमें टाइप करना पड़ेगा इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर. अब टाइप करिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर दो नॉर्मल ब्रैकेट्स, फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स फिर से. बट इन नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करिए कैपिटल S STRING स्ट्रिंग ARGS, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, और इसको भी एंटर मार दीजिए बीच में जाके और टैब फिर से मारिए. इसके अंदर टाइप करिए सिस्टम out dot println, सॉरी, और इसके अंदर एक सेमीकोलन ज़रूर लगाइएगा और इसके अंदर दो इन्वर्टेड कॉमास में डाल दीजिए हेलो वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे मेरा एक टी छूट गया, PRINT. ठीक है, तभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है. फिक्र मत करो, मैं आपको समझाता हूँ. देखो, अभी जैसे क्लास आपने टाइप किया. ठीक है, इसके अंदर आपका जो मेन वर्ड जो यहाँ पे है मेन है. भी आप सोच रहे होंगे कि मेन क्या होता है. मेन क्या होता है, कंपाइलर सबसे पहले मेन को ढूंढता है. जहाँ भी मेन दिखाई दिया और फिर जिस क्लास में मेन दिखाई दिया, कंपाइलर वहाँ से शुरू करता है कोडों को कंप्यूटर को समझाने के लिए. ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई कंपाइलर क्या है. कंपाइलर एक ऐसी चीज़ है जो JDK के साथ आया था. कंपाइलर एक ऐसी चीज़ है जो आप जिस कमांड को कंप्यूटर को इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पे लिखा system.out.println. ठीक है,
अभी आपने ये लिखा कि भाई कंप्यूटर को कि हेलो वर्ल्ड मेरे स्क्रीन में प्रिंट कर दो। अब कंप्यूटर जो है इंग्लिश नहीं समझता, सीधी सी बात है, तो बीच में कोई होनी चाहिए जो ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर को समझाए, और उसका काम वो काम करता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है आपका कोड, ठीक है, आपका कोड जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को देता है काम करने के लिए उसके साथ, ठीक है। अब जैसे ही कंपाइलर ने देखा कि भाई मेन है, तो मतलब उसके अंदर ही तुरंत जाना है। मेन देख लिया कंपाइलर ने, फिर उसको पता चला कि फर्स्ट क्लास के अंदर है, क्लास जिसका नाम है फर्स्ट उसके अंदर है, तो इसका पहला कमांड यहाँ पे दिया है system.out.println हेलो वर्ल्ड, ठीक है। system.out.println का मीनिंग इतना ही है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारा CMD है इसके अंदर प्रिंट करो कि भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, और कोई काम नहीं है। और जैसे ही हमने एक कमांड लिखा तो उसको कंपाइलर को ये बताने कि भाई कमांड ये है इन पे ख़त्म होता है, तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सब कह दिया, अब हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ ऊपर जाके सेव करिए, या फिर Ctrl+S भी लगा सकते हैं, Ctrl+S दबा के भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए, तो आपको ये first.java जो है डेस्कटॉप में दिखाई देनी चाहिए। अब ये जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपका, मेरा नाम अरुण है वैसे, सॉरी कहना भूल गया, ठीक है। अभी आपको जो है CD डेस्कटॉप टाइप करना पड़ेगा, और जैसे आपने CD डेस्कटॉप टाइप किया तो अभी आप डेस्कटॉप पे एक्सेस करता है। CD का मीनिंग है चेंज ड्राइव, हाँ चेंज ड्राइव, ओके राइट। तो अभी टाइप करिए JAVAC जावाक स्पेस और आपका फाइल का नाम FIRST.java, ठीक है। तो ये है आपका JAVAC first.java, एंटर मारिए, कोई एरर नहीं आया। अभी आप तुरंत देख लिए कि यहाँ पे एक नया फाइल खुल गया। इस नया फाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर का काम यह है कि जो भी आपने इंग्लिश में लिखा उसको एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट होके इस नया फाइल, ये जो फर्स्ट क्लास के अंदर है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये फाइल रन करना है। रन करने के लिए आप टाइप करेंगे JAVA जावा, उसके बाद स्पेस छोड़ के टाइप करेंगे फर्स्ट। इस बार जो है आप ये वाले फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एंटर मार दीजिए और आपको दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड ये है जो हमने इसको बताया था, कंपाइलर को बताया था कि भाई कंप्यूटर से ये कह दे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, और ये जो है प्रिंट हो गया। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल जो है ख़त्म होता है। आगे ट्यूटोरियल में आपको ये सिखाऊंगा कि भाई एरर क्या होता है, एरर कहाँ आ सकता है, एरर कैसे आ सकता है आपके छोटे से प्रोग्राम में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो ऊपर सब्सक्राइब पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप कंटिन्यूसली मेरे ट्यूटोरियल्स देखते रहें। और अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, या फिर एक मैसेज भी भेज सकते हैं मुझे, ठीक है। अगले ट्यूटोरियल पे जैसे मैंने आपको कहा था एरर्स दिखाऊंगा, और 3-4 चीज़ें और भी दिखाऊंगा। वेट करिए तब तक, गुड बाय।